शंकर जी ना समझा पाए अपनी पत्नी को, तो आप और हम समझा पाएंगे? बोलो मैया। आज तक क्या रावण को मंदोदरी समझा पाई? क्या रावण को विभीषण समझा पाए? क्या कैकेयी को दशरथ जी समझा पाए? नहीं। क्यों? उत्तर दीजिए। क्योंकि जो होना है अब वो होगा, उसे भगवान भी समझाए तो वो नहीं समझेगा। रावण को हनुमान जी ने समझाया, और हनुमान जी साक्षात भगवान शिव है। समझाया, नहीं समझ में आया। कई बार आपकी माँ भी आपको समझाती है, बेटा ये रास्ता नहीं, बेटा ये गलत है, पर बच्चों को लगता है हम सही, हमारी माँ बेवकूफ है, हमारी माँ पागल है, हमारी माँ बाप अनपढ़ है। वो वही करता है और अंत में उसका परिणाम गलत होता है। और आप माँ बाप कहते हैं, महाराज जी हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, समझाना तुम्हारा धर्म है, समझाओ। पर नहीं समझे तो अब चिंता ना करो, भगवान में मन लगाओ। अब जो होना होगा, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको ईश्वर दुख देना चाहते हैं, उसकी मति पहले हरण कर लेते हैं विधाता। ये ईश्वर का दंड है, ये ईश्वर का दंड है। भगवान इस कलयुग में किसी को धनुष बाण से नहीं मारेंगे, किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारेंगे। तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देंगे, तुम अपने आप गलत काम करोगे, और गलत काम करोगे तो फिर भोगोगे, वही तुम्हारा दंड होगा। इसलिए भगवान से सदा यही कहो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरी बुद्धि कभी ना बिगड़े, कभी भगवान को छोड़कर, भगवान के चरणों को छोड़कर मेरा मन मेरी बुद्धि कहीं लगे ही ना। ये कहना चाहिए रोज। पूरा खेल बुद्धि का है। 20 साल के रिश्ते जरा से गुस्से में बिगाड़ लेते हैं कि नहीं लोग? बोलो मैया। अच्छे खासे रिश्ते 2 मिनट के गुस्सा में बिगड़ जाते हैं, और गुस्सा जाता है, फिर लगता है बड़ा गलत हो गया, हमने बड़ा गलत कह दिया। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीर कमान से बात जवान से निकल गई सो निकल गई। इसलिए बोलने के पहले तौला करो, सोचा करो, विचारा करो। आपका बोला जीवन भर याद रखा जाएगा। दानवीर कर्ण ने द्वापर में ही तो बोला था। आज से 5-5.5 हजार साल पहले बोला था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले। ये इतना बोल दिया। देखो इतना बोलने में कितना समय लगा, 5 सेकंड से कम में मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया। कितने साल पहले बोला था ये कर्ण ने? बोलो मैया। 5.5 हजार साल पहले, द्वापर युग में। लेकिन 5.5 हजार साल बाद भी उसका बोला शब्द आज भी जिंदा है कि नहीं? हम मर जाएंगे, हमारे कहे शब्द अमर हो जाएंगे मेरी माँ, हमारी वाणी अमर हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस चले गए, उनके शब्द अमर हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मर गए वो, शब्द नहीं मरे, वरना कभी मरेंगे। मीरा मर गई, उसके शब्द जिंदा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मर गई, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारी वाणी लोग याद करेंगे। आपके कर्म को, आपके व्यवहार को, आपके संस्कारों को लोग याद करेंगे। तुलसीदास जी कहाँ हैं? चले गए, आज भी उनकी वाणी जिंदा है। सिया राम मैं सब जग जाने। कबीरदास जी चले गए, आज भी उनकी वाणी जिंदा है। इसलिए बोला करो, विचार करके बोला करो।
तुम्हारी अच्छाई भी रह जाएगी और तुम्हारी बुराई भी रह जाएगी। शब्द तो दुर्योधन के भी जिंदा हैं आज तक। आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, ये सेंटेंस आज भी जिंदा है, लोग कहते हैं। और सेंटेंस तो द्रौपदी का भी जिंदा है। द्रौपदी भी कहती हैं अंधों के अंधे होते हैं। ये भी आज 5,500 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन बातें अमर हैं। शब्द कभी मरता नहीं है, वाणी कभी मरती नहीं है, शब्द कभी मिटता नहीं है, बना रहता है ब्रह्मांड में। साइंस भी इस बात को मानती है। बस मेरी मां, आपसे मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि कभी आप ये ना सोचना कि आप कुछ कर रहे हैं। हर चीज के पीछे ईश्वर की कृपा है। ये पत्ता हिल रहा है, मैं यूं हाथ हिला रहा हूं, ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर आप तुरंत मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, महाराज जी फिर चोर चोरी करता है तो दंड चोर को नहीं भगवान को मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी से चोरी हुई, क्योंकि पत्ता तो भगवान की मर्जी के बिना हिलता ही नहीं। चोर गलती करता है, गलत काम करता है, पकड़ा जाता है तो दंड भी मिलता है। एक्चुअली आपने किसी जन्म में कोई पाप किए होंगे तो पाप तो भोगना पड़ेगा। तो कैसे भोगेंगे? तो भगवान आपकी बुद्धि बिगाड़ देंगे, आपका मन चोरी करने का हो जाएगा। फिर आप चोरी करेंगे, चोरी करते पकड़े जाएंगे, पुलिस मारेगी, जेल में डालेगी, तो वो जो दंड मिल रहा है जेल का कष्ट, वही तुम्हारे पापों का दंड है। ईश्वर ऐसे भोगाते हैं। इसलिए भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम गलत करो, तुम क्यों पाप करते हो। हम कह दें कि चलो आप कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूद जाएंगे? भाई आपको इतना तो ज्ञान है कि ये सही है, ये गलत है। आप अपने गालों में गुलाब को तो घुमाएंगे, ये रहा गुलाब। कोई भी अपने गालों में गुलाब को तो घुमा सकता है, फेर सकता है, लेकिन आप कांटे को तो अपने गालों में नहीं फेर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इससे चोट लग जाएगी। मतलब इतना ज्ञान है ना आपको कि ये सही है, वो गलत है। इसलिए ईश्वर ने इतनी समझ दे रखी है कि आपको ये पता है क्या सही है क्या गलत। तो फिर आप गलत क्यों करते हैं? और यदि आप गलत करते हैं तो फिर उस गलत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे, उसका दंड भी आपको ही मिलेगा।